नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम तक के परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम आप लोगों के लिए सचिवालय का जो वैकेंसी आई है यूपी सचिवालय की, उसके लिए मॉडल पेपर ला रहे हैं। तो ये मॉडल पेपर हैं जो पर्सन आपके पुराने एग्ज़ामों में आए हुए हैं, उन पेपरों का ही बनाया हुआ है। जो यूपी में आते हैं पेपर, उनसे ही तैयार किया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है, एशियाई खेल 2018 में ये करंट का प्रश्न है कि सुधा सिंह है जो है कि एक एथलीट है, वो कौन से ज़िले से हैं यूपी के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, रायबरेली। तो इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखिए, करंट के प्रश्न चेंज होते रहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है आपके यूपी में। तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका सही है। और याद रखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको आप रट लीजिए, ये याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, काला नमक। ये करंट का प्रश्न है, फिर भी हम बता देते हैं। काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो इसका सही उत्तर था सिद्धार्थनगर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। हालांकि ये करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है या कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, गिरजा देवी। इसका सही उत्तर है ए, गिरजा देवी। याद रखिए, प्रश्न पूछा गया है बार बार। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न वापस आ गया। सातवां प्रश्न देखिए, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका संप्रदाय कौन सा है। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है वो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखिए, नाथ संप्रदाय से संबंधित है जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराजगंज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऐसा करने वाले वो गुरु गोविंद सिंह है। सिखों के 10वें गुरु है शायद, मेरे हिसाब से गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न एक करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है वो आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 8.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हालांकि अब हम करंट अफेयर के प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपको अब का पढ़ना है, ये पुराना नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज से की। तो आनंद कारज वो है गुरु अमरदास। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है संख्या की। ये इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। मैंने बोला था करंट का प्रश्न अब छोड़ते चलेंगे ताकि टाइम बचे हमारा। ये अगला प्रश्न भी आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपातकाल के टाइम में कौन सी जो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री कौन था? तो आपातकाल लगा था 1975 में। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इसका सही मिलान है, सही कथन है वो आपके पास ऑप्शन बी होगा। 1995 में, जो 75 में जब आपातकाल लगा, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी ये सही मिलान का है। सही कथन कौन सा है वो था, बाकी सब कथन गलत है, क्योंकि उस समय जो 1975 में जब आपातकाल लगा था, उस वक्त हमारी जो प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में भी आपको सही मिलान करना है। 15वां प्रश्न है अगला आपके पास। तो सही मिलान करोगे तो अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। 19 में अनुच्छेद बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, इसमें भी नहीं है, बी में नहीं है। बी में तो आपके पास शांतिपूर्ण आपके पास इकट्ठा होने का अधिकार है। तो आपके ऑप्शन सी में 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ ऑप्शन सी इसका सही है, यानी सही कथन मिलान के साथ है वो ऑप्शन सी है इसका। यानी कि आपके पास 9A में ही दे रखा है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपके पास। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत आप चुनना है। तो गलत कौन सा है? देखो, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। हमें जो गलत है उसको उत्तर करना है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्यकाल रहता है, ये भी बात सही है कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल रहता है उस जगह, यानी राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की आयु कम से कम 30 वर्ष वाला व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो ये आपके गलत है, क्योंकि राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये सही है। और हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए सही है 18वें का। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मंगोलिया की मुद्रा, मंगोलिया की जो मुद्रा है 20वां प्रश्न, वो तोंगरोंग है। तोंगरोंग है आपके पास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो जो एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसके दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ब्राज़ील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है वो है आपके पास, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके पास 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास जो है वो एक करंट अफेयर का प्रश्न है, और करंट अफेयर का प्रश्न हम छोड़ते हुए चलेंगे।
अगला प्रश्न भी एक करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है अगला, कि जो CFL हैं और जो फ्लोरोसेंट ट्यूबों हैं उनमें कौन सा जो का निपटान सुरक्षित रूप से किए जाने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या भरा हुआ होता है, किसका वाष्प भरा होता है। तो इसमें पारे का वाष्प होता है जो कि जहरीला होता है, पारा या मरकरी। इसका उत्तर मरकरी भी आ सकता है या पारा, क्योंकि पारे कोई दूसरा नाम मरकरी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, मरकरी का वाष्प भरा होता है। CFL की जो होती है उसमें आर्गन और मरकरी भरी होती है, ध्यान देना, मरकरी की गैस भरी होती है, वाष्प भरा होता है पारे का तो वाष्प होता है और साथ में आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी यानी कि आपके पास जो ले जाने का परिवहन का काम है वो कौन सा उत्तर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से पुनरुत्पाद बीज पौधे का नाम है। तो आपके पास इसका ऑप्शन सी उत्तर सी है, आलू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वो है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, ये कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ये पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो ये कौन सा था। तो ये था नायलॉन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी